दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी व्याकरण का एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही लाजवाब होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समास की, जिससे दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पर हम पहले समास को समझेंगे, उसके सभी टाइप्स को जानेंगे, और हाँ, उसके ऐसे ऐसे टॉप सिलेक्टेड समास को आपको यहाँ बताएंगे जो एकदम सीधे आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं समास। समास के जो टाइप होते हैं वो 6 होते हैं, याद रखना, कई बार एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकता है। इसके दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो समास के 6 प्रकार। पहला है आपका तत्पुरुष समास, राइट। तत्पुरुष समास की सबसे सिंपल सी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो यहाँ पे ट्रिक्स भी आपको समझने को मिलेगी। क्या ट्रिक्स है? का, के, की, में, से, ये देखते होगे आप सभी किताब में, लेकिन मैं इसको ट्रिक नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ट्रिक इसमें जब आप विग्रह करते हो तो विग्रह, विग्रह का मतलब तोड़ना होता है। समास का मतलब होता है कि टूटे हुए शब्द से मिल करके एक नया शब्द जुड़ करके बनना। ठीक है। तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास है उसकी पहचान है, जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं यानी विग्रह करते हैं, तो इसमें जो आपको एक ऐसा विग्रह में इसमें कारक की विभक्ति नजर आती है। जैसे ये सब कारक की विभक्तियां हैं, का, के, की, में, से, पर, हे, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। अब बात करते हैं इसके टॉप सेलेक्टेड जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, राजा, राजपुत्र, जिसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। कई बार क्वेश्चन में देखो दो तरीके से पूछता है। जैसे राजपुत्र दे दिया, पूछेगा इसमें कौन सा ये इसमें कौन सा समास है, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा तत्पुरुष, है ना। अगला है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का विग्रह होगा गृह में प्रवेश। अब यहाँ पे राजा का पुत्र का आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका कारक, है ना। ये क्या होते हैं? कारक की विभक्तियां आती है। तो कारक है, कारक के सिंबल्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। देशभक्ति मतलब देश की भक्ति, या फिर देश के लिए भी आता है ना। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ये ज्यादा करेक्ट है की जगह पे। तो के लिए भी आपका कारक। अब यहाँ पे देवालय, देव का आलय, है ना। वनवास, वन में वास। तो इस तरह से ये काफी सिलेक्टेड है। ध्यान देना, ये पांचों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अगर तत्पुरुष समास देता है तो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं दूसरा टाइप, कर्मधारय। कर्मधारय की खासियत ये होती है, इसमें विशेषण और संज्ञा की बात करते हैं, यानी किसी चीज की विशेषता। ट्रिक का मतलब किसी चीज की विशेषता, खासियत बताएगा, है ना। जैसे यहाँ पे नील कमल है, यानी कमल कैसा है? नीला। तो कमल की विशेषता बता दिया नीला। विग्रह करते ही आपको उसकी खासियत नजर आएगी। तो नील कमल अर्थात कमल कैसा है? नीला, अर्थात यहाँ कमल की विशेषता हो गई नीली। तो कर्मधारय, ठीक है। याद रखना है महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान, विशेषता हो गए। शुभ कार्य, कार्य कैसा है? शुभ। सत्य वचन, वचन कैसा है? सत्य। मधुर वाणी, वाणी कैसी है? मधुर। तो ये सब चीजें, नीला, महान, शुभ, सत्य, मधुर, ये सब क्या है? खासियत बता रही है किसकी? कमल, पुरुष, कार्य, वचन और वाणी की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा, अगर अभी तक आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तब भी इसको देखने से आपको इजिली एकदम चीजें कंठस्थ हो जाएंगी और मस्त लगेगा, तो जरूर एक लाइक और कमेंट में बताइएगा भी, है ना। अब यहाँ पे बात करें बोर्ड एग्जाम में क्या आता है, नील कमल और महापुरुष, ये दोनों लगभग हर बोर्ड एग्जाम के फेवरेट होते हैं, इनको आपने देख लेना है। अब बात करते हैं द्वंद्व। द्वंद्व की सबसे टॉप क्लास की पहचान, द्वंद्व समास, जिसमें ये देखिए, जिसमें योजक चिन्ह आता है, ये डैश वाला चिन्ह, ये सबसे पहली खासियत, जिसमें डैश वाला चिन्ह। अच्छा, उसके बाद दूसरी खास पहचान, इसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। दूसरी खास पहचान ये है कि जैसे यहाँ पे एक साइड में लिखा रहेगा दिन, तो दूसरी तरफ इसका विलोम शब्द रहता है। जैसे यहाँ पे सुख, तो दूसरा इसका दुख। जैसे यहाँ पे माता का पिता, राम का श्याम, लाभ का हानि। अब तीसरी खासियत बताता हूं, जैसे विग्रह करोगे तो विग्रह में सिर्फ और सिर्फ और आएगा या फिर या आएगा, ठीक है, और या फिर या। और आप विग्रह करोगे तो आपको लगेगा टकराहट हो रही है, इधर से तीर आया, इधर से तीर आया, बीच में बम फटा, है ना, ऐसा टाइप का फील होगा। सुख और दुख, माता और पिता, राम और श्याम, लाभ और हानि। तो आई होप कि द्वंद्व अब दिमाग में बैठ गया होगा, जीवन भर नहीं भूलेगा। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा दिन रात और सुख दुख पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, बहुब्रीहि समास, जिसका विग्रह में जिसका या जिसके आता है, इसकी खास बात होती है ना। अब बात यह है
कि इसमें जो शब्द रहता है वो किसी थर्ड पार्टी के यानी थर्ड किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है, अर्थात वो किसी का पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द, ध्यान देना, ये खास बात, ये टेक्निक है। 80 से 90% चांसेस में इस टेक्निक से ही आपको चल जाएगा पता। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी जिसका कंठ नीला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीला है कंठ जिसका, अर्थात अर्थात ये कौन है, अर्थात ये भगवान शंकर की बात कर रहा है। ठीक है, तो नीलकंठ किसका पर्यायवाची शब्द है, भगवान शंकर का। अब दशानन, यानी 10 है आनन जिसके, यहाँ पे मुख नहीं, यहाँ सिर होना चाहिए, आनन, आनन का मतलब क्या होता है, सिर। 10 है आनन जिसके, इसका जो विग्रह होगा वो ऐसा होगा, 10 है आनन जिसके, और या फिर जिसके 10 आनन है, कोई दिक्कत नहीं है। और दशानन किसको कहते हैं, रावण को, तो ये रावण का पर्यायवाची। और चतुर्भुज, यानी 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी, यानी विष्णु की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने। अब पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, ये हो गया पीतांबर। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, यानी फिर शंकर भगवान की बात कर रहा है। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, कई बार बहुब्री, इसके बाद हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए नीलकंठ और दशानन, ये एकदम सुपर डुपर है, इनको याद रखना, नीलकंठ और दशानन, इसमें बहुब्री ही समास होगा। अगला क्वेश्चन है द्विगु समास। द्विगु का मतलब है गिनती से, गिनती से यानी अंक सिस्टम, पहला पद जो है वो संख्या होता है। जैसे त्रिभुज में त्रि, त्रि का मतलब हो गया 3 भुजाओं वाला। पंचवटी में पंच का मतलब हो गया 5। सप्त सागर, जैसे विग्रह करोगे तो आपको नंबर आएगा, सप्त सागर, 7 सागर का समूह। 9 ग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह, 7 5 3, देख रहे हो, नंबर से देखते ही दिग। दशावतार, 10 है अवतार या 10 अवतारों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे पंचवटी और त्रिभुज ये दोनों ऑलमोस्ट गारंटी रहते हैं कि आ ही जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब बात करते हैं लास्ट, अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। और अव्यय का वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो कल ही आपको अपलोड किया हुआ है। अव्यय एकदम बहुत सिस्टम से पढ़ाया गया है, आप उसको देखिएगा तो अव्यय का 1 नंबर क्वेश्चन आता है, वो जबरदस्त तरीके से आपका सॉलिड हो जाएगा। अच्छा, प्रतिदिन, अब इसमें प्रति मतलब प्रत्येक दिन यानी हर दिन, तो इसमें प्रति अव्यय हो गया। यथाशक्ति, यथा अव्यय हो गया यानी शक्ति के अनुसार। आजीवन, आ आपका अव्यय हो गया। अब उसके बाद आजीवन का मतलब जीवन भर। यथा संभव, तो यथा आपका क्या हो गया, अव्यय पद हो गया। प्रतिवर्ष, तो प्रति फिर आ गया हर। तो इस तरह से जो पहला जो टर्म होगा वो आपका प्रतिदिन, ऐसे संधि विच्छेद टाइप का करिए या फिर विग्रह करिए तो आपको आ जाएगा ये चीज, है ना। पहला पद क्या होगा, अव्यय। तो अब यहां पे बात करते हैं प्रतिदिन और यथाशक्ति, एमसीक्यू में समझ लो टॉप सिलेक्टेड होते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। राजपुत्र में जल्दी से बताओ, राजपुत्र में कौन सा समास होगा, तो राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का, की, के, ये सब आ जा रहा है, ये सब आपका क्या है, कारक है। तो कारक किस में आता है, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नील कमल, नील कमल यानी कमल की विशेषता बता रहा है ना। कमल की क्या बता रहा है, विशेषता, यानी इसमें क्या होगा, कर्मधारा है। तो नील कमल, नीला है कमल, है ना। अब बात करते हैं दिन रात, ये देखो टकराहट हुई यानी कि द्वंद हुआ, द्वंद मतलब टकराहट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो चौथा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, यानी तीसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, राइट। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज किस समास का उदाहरण है, त्रिभुज, त्रिभुज 3 आ रहा है तो यहाँ पे द्विग, नंबर, संख्या, द्विगु। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन, प्रति क्या है, प्रति आपका अव्यय है तो यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, है ना, गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, तो का, के, मी, पे, में, पर, ये सब क्या है, तत्पुरुष यानी कारक। अब बात करते हैं 8वां, पंचवटी, पंच मतलब 5, नंबर आ रहा है यानी द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है महापुरुष किस समास का, महान है जो पुरुष, विशेषता बता रहा है यानी कर्मधारा है, राइट, पुरुष की विशेषता महान। अब 10वां, राम श्याम, टकराहट यानी कि द्वंद हो गया, कहां गया द्वंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दशानन, दशानन कौन, रावण, तीसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है यानी बहुब्रीहि समास हो गया। अब बात करते हैं उसके बाद यथाशक्ति। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, यानी यथाशक्ति में
यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है। ठीक है, आई होप कि आपको मजा आया होगा और अ, अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।